आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सितंबर माह में जितने भी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुए हैं उसको एक सिंगल वीडियो पे हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो अगर आप एपेक्स बैंक भर्ती यानी कि सहकारिता विभाग का जो पोस्ट आया उसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी मंडी बोर्ड का आज नोटिफिकेशन आया है, इसका मैं कल आपको जो है डिटेल जो तैयारी कैसे करते हैं उसकी स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या आप अन्य वापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन वहां से पूछते ही है। तो हमने मंथली करंट अफेयर भी कराया हुआ है, अगर अलग से हमने उसका प्लेलिस्ट भी बनाया है, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देखिएगा। चलिए आज करते हैं हम लोग सितंबर माह के हमारे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हुए हैं उसको। और अगर आपने तैयारी किया हुआ है तो साथ में अटेम्प्ट भी करिएगा, तो इससे पता चल पाएगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। आते हैं हम लोग और हमारे जो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है वहां से इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा वजन त्योहार 2023 कब से कब तक मनाया गया है? ऑप्शन देखिए, 1 सितंबर से 10 सितंबर, 1 सितंबर से 7 सितंबर, 1 सितंबर से 13 सितंबर या 1 सितंबर से 23 सितंबर। तो ये सितंबर का है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 सितंबर से 13 सितंबर को मनाया गया है। अब देखिए क्या है वजन तिहार। छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र जो है ना, वहां पे बच्चों के पोषण के स्तर के जांच के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इस वजन त्योहार को मनाते हैं। और हर साल जो रहता है ना आपका, इस तिथि को सितंबर की तिथि में इसको मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला की सुरक्षा के लिए कौन से ऐप का शुभारंभ किया गया है? वुमेन सेफ्टी ऐप, हमर महतारी ऐप, नारी शक्ति ऐप या अभिव्यक्ति ऐप? पहले सही आंसर करते हैं फिर डिटेलिंग पे चलेंगे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति ऐप इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये महत्वपूर्ण है, इसके अतिरिक्त एक और है जिसको आपको पता रखना ही है, वो है आपका वुमेन सेफ्टी ऐप। तो अगर आप इंडिया लेवल पे बात करेंगे ना कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप डेवलप कराया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उन्होंने ये वुमेन सेफ्टी ऐप को लॉन्च किया हुआ है। 112 एक ना सबो नंबर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सब के लिए भी इस पे जो है एक शॉर्टकट दिया हुआ है, आप बहुत इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस सारे ऐप में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर ब्रिजेश सिंह, राकेश टंडन, हेमंत कुमार या पूर्णिमा सरोज? पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर है और बड़ा न्यूज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है ये। और ये है हमारे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ब्रिजेश सिंह। और ये कहाँ से है? ये है आपके अंबिकापुर से, अंबिकापुर से संबंधित है ये। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, 35, 45, 52 या 60। तो इसका जो है ना ये हुआ था आपका शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस पड़ता है। इस दिन पर इन सारे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र पे अतुलनीय योगदान दिया है, इनको जो है सम्मानित किया गया था। कितने व्यक्ति थे टोटल, सबका नाम नहीं याद रखना लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने थे। ऑप्शन नंबर सी, 52, 52 व्यक्ति थे इसमें टोटल। ठीक, अगला, प्रदेश में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत कब से की गई है? 10 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या 16 सितंबर? सही आंसर करते हैं इसका। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 13 सितंबर। अब देखिए क्या है, हम लोग को योजना एक याद आ रहा होगा, आयुष्मान कार्ड, वहीं से आता है आपका आयुष्मान भव। आयुष्मान भव योजना, इसकी जो शुरुआत या जो अभियान है, योजना तो नहीं है, बोलूंगा अभियान है। तो हमारे जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम है हमारे टी.एस. सिंहदेव जी, तो इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की। उद्देश्य क्या है? जन आरोग्य योजना अपने पास चल रहा है ना, और उसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ये आईडी लोगों का बना हुआ रहता है। तो इस जो हेल्थ कार्ड आईडी है ना, उसको जनमानस तक और निचले स्तर के लोगों तक पहुंचाना, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सके। तो आयुष्मान भव योजना का मुख्य उद्देश्य ये है अभियान का। अगला, हाल ही में प्रदेश में
कौन से क्रमांक का राजा चक्रधर समारोह आयोजित किया गया? 36वां, 37वां, 38वां या 40वां? ये है आपका व्यापम और पीएससी वाला क्वेश्चन। डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखना है आपको, इस पे गलती नहीं करना। ऑप्शन नंबर सी 38 इसका सही आंसर हो जाएगा। तिथि देख लेते हैं कब से कब तक हुआ था। तो ये हुआ था आपका 19 से 21 सितंबर के बीच में। अब राजा चक्रधर के बारे में तो आपको पता होगा, सीजीपीएससी या व्यापम की तैयारी आप किए हैं, तो राजा चक्रधर के बारे में आपको बिल्कुल पता होगा। कहाँ से संबंधित है? रायगढ़। रायगढ़ से संबंधित है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि राजा चक्रधर जो है कौन सी कला में निपुण थे, किस चीज की वजह से ये जाने जाते थे। इसको मेरे को कमेंट में करके जरूर बताइएगा। इसको मैं अलग से कम्युनिटी पे एक अलग से क्वेश्चन कर दूंगा, वहां पे इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में पहला तथा सबसे बड़ा लॉन टेनिस का एकेडमी कहाँ बनाया जा रहा है? कोरबा, दुर्ग, बिलासपुर या रायपुर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा बन रहा है तो ऑब्वियस एक जो रहेगा, हम लोग अगर तुक्का भी लें तो रायपुर ही लेना पड़ेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ये फैक्चुअल डेटा है, ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, स्वच्छ वायु बोला गया है, में प्रदेश के किस जिले को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है? अंबिकापुर, जगदलपुर, रायपुर या धमतरी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रायपुर को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो रायपुर शहर को श्रेणी एक में रखा गया था, उसके तहत उनको ये जो है पुरस्कार, मतलब आबादी के हिसाब से हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला, कवर्धा में आपको पता है कि एथेनॉल प्लांट जो है शुरू होने वाला है ना? तो एथेनॉल प्लांट जो है रोजाना कितने हजार लीटर एथेनॉल बनाएगा? बताइए, पहले सही आंसर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी 80,000 लीटर इसका सही आंसर है। और छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट अगर आपको पूछेगा, पहले भी आया हुआ है, पहले हमने कराया था, क्वेश्चन फंसे भी है। एथेनॉल प्लांट अगर पूछता है, सीधा सीधा लगाइएगा कवर्धा। और याद रखिएगा, आने वाले टाइम में साइंस एंड टेक में एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोसेस, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो कहाँ पे? कवर्धा में। कितना हजार लीटर? 80,000 लीटर। ठीक है, और ये कब से शुरू हो रहा है? इस साल के अंत तक में आपको ये शुरू होता हुआ दिख जाएगा। अगला, हाल ही में प्रदेश के किस गेहूं की नई किस्म की फसल को केंद्र कमेटी द्वारा मंजूरी दी गई है? C 306 या शरबती गेहूं 1040 या शताब्दी के 0307 या PDW 274 डुरुंग? ये इनके नाम है, थोड़े से अजीब टाइप के हैं, लेकिन एक का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केंद्र कमेटी ने अगर मंजूरी दी है तो कुछ ना कुछ अलग इस पे होगा ही। इसका सही आंसर है आपका 1040, इसको ध्यान रखिएगा। नई किस्म की ये गेहूं है, और जब इस नई किस्म की फसल को लगाएंगे ना, तो ये जो है 50% कम पानी लेती है। और वैसे भी पानी का जो है वो कितना दिक्कत हो रहा है वो आपको पता ही है अच्छे से, है ना? 50% कम पानी पे ये हो जाता है और फसल अच्छी होती है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि को कितने राशि से बढ़ा दिया गया है? कितने राशि से बढ़ाया गया है? 5,000, 10,000, 25,000 या 50,000? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। अगर आपसे पूछता है कितने राशि से बढ़ाया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 25,000। ठीक, अब पूछेगा कि कितना हो गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 50,000। पहले 25,000 मिलता था, फिर बढ़ा करके अभी 50,000 कर दिया गया, तो 25,000 की वृद्धि हुई ना। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, अभी कितना राशि मिलता है? 50,000। कितने की वृद्धि हुई है? 25,000। ठीक है, अगला, छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज योजना का संचालन किया जा रहा है? 111, 169, 121 और 159? बताइए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहले आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी 169 इसका सही आंसर हो जा रहा है। अब समझते हैं हम लोग कि 169, चलिए ये तो है ठीक। अब ये क्या था ना, जन्माष्टमी पर आयोजन हुआ है, जन्माष्टमी पर जब आया आपका जन्माष्टमी, उस दिन से इस योजना का शुभारंभ हुआ। ठीक है,
कृष्ण कुंज योजना का उस दिन से शुभारंभ हुआ और इस योजना के अंतर्गत क्या है? बरगद, पीपल, नीम, कदम, ये जो हम लोग के सांस्कृतिक महत्व वाले जो जीवनोपयोगी वृक्ष है ना, इनका रोपण किया जाएगा। कौन कौन से? इसको जरूर देखिए। बरगद आपको मिलेगा, पीपल आपको मिलेगा, नीम, इसके अतिरिक्त कदम, ये हमारे सांस्कृतिक महत्व वाले और जीवनोपयोगी वृक्ष हैं और इनका रोपण करना है। तो इस कृष्ण कुंज योजना का संचालन ऐसे हो रहा है। कितने नगर निकाय में? 169, 169। प्रदेश के किस प्रोजेक्ट को इंडियन स्मार्ट सिटी कार्निवल 2023 से सम्मानित किया गया है? बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रोजेक्ट, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे नालंदा परिसर योजना, पौधारोपण अभियान योजना, या डी ए एंड बी दोनों? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। ये बड़ा है और इसको आपको पता होना चाहिए। ये ए और बी न्यूज़ में भी था, दोनों रायपुर के हैं। रायपुर का प्रोजेक्ट है और नालंदा परिसर को तो खासकर आप जानते ही होंगे, है ना। तो दोनों रायपुर का है और इनको इंडियन स्मार्ट सिटी कार्निवल 2023 में सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय शैल्य क्रीड़ा प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन का खिताब किस जिले ने जीता है? ओवरऑल चैंपियन का खिताब किस जिले ने? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या बस्तर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग। दुर्ग पहला है, रायपुर सेकंड है, बिलासपुर थर्ड है और बस्तर फोर्थ है। हर साल होता है ये, तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं ये 23rd नंबर का है और दुर्ग ने जीता है ना। अब दुर्ग क्या करेगा? गेम कौन कौन सा देख लीजिए, क्योंकि अब क्या है, थोड़े से डिटेल भी आ रहे हैं, डिटेल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो खो खो था इसमें, इसके अलावा इसमें जो था बास्केटबॉल था और इसमें चेस था। तो ये 3 खेल थे मुख्य। और अब ये जो विजेता टीम है ये राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ की किस महिला आईपीएस को आईएसीपी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंकिता शर्मा, भावना गुप्ता, किरण बेदी और विमला मेहरा? सबके नाम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भावना गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आईएसीपी, इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए। इंटरनेशनल, ये तो है ही, एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, चीफ ऑफ पुलिस, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस। अब क्या होता है ना, विश्व के 40 उत्कृष्ट आईपीएस को हर साल ये सम्मान दिया जाता है, तो उनमें से एक है छत्तीसगढ़ की भावना गुप्ता, आईपीएस भावना गुप्ता। चलिए अगला, सरगुजा जिले का पहला फूड प्रोसेसिंग उद्योग की शुरुआत कहाँ की गई है? अंबिकापुर, सीतापुर, रघुनाथपुर या दरीमा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सीतापुर में इसकी शुरुआत की गई है। अगला, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये प्रदेश में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना कितने रुपए राशि प्रतिमाह दिया जाएगा? श्रमिक सहायता योजना में कितने रुपए राशि प्रतिमाह दिया जाएगा? बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन को पूछने का। 1000, 1200, 1500 या 2000? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी करिएगा, 1500। कुछ क्राइटेरिया बता देता हूँ क्योंकि डिटेल क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको पता होना ही चाहिए। शुरुआत इसका होगा कब? सितंबर 2023 पे, पहला पॉइंट। प्रोत्साहन राशि आपको पता चल ही गया है, 1500 रुपये प्रति माह है। पात्र कैसे होंगे? 10 साल तक पंजीकृत रहे, 10 साल का पंजीयन मांगा है आपसे, ये अगर आपका हो गया और 60 वर्ष की आयु को आप पूर्ण कर चुके हैं, 60 वर्ष की आयु को आप पूर्ण कर चुके हैं, तो आप ये 1500 रुपये प्रति माह के लिए श्रमिक सहायता योजना के लिए पात्र हैं, ठीक है। पंजीकृत होना आवश्यक है। अगला, भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 14 राज्यों से 52 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयनित किया गया है? रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर या सूरजपुर? आंसर करते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
सूरजपुर। पहले देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो शुरुआत है वो हुआ आपका 9 अगस्त। अगस्त के महीने में शुरुआत हुई थी। अब योजना क्या है देखिए, 14 राज्य के 52 जिला, तो ये 52 जिला से हम लोग क्या करेंगे, माटी मिट्टी को मंगाएंगे यहाँ से। और जिनका कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, है ना, जिनका कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, उनकी याद पे शहीद स्मारक पार्क जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे उन मिट्टी को रखा जाएगा। अलग अलग जगह से मिट्टी लाया हुआ है और वहाँ रखा जाएगा उनके सम्मान में। ठीक, तो ये है मेरी माटी मेरा देश अभियान का मुख्य उद्देश्य, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, लघु वनोपज पर समर्थन मूल्य देने वाला छत्तीसगढ़ देश के किस स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। तो फ्लैक्स और होर्डिंग में मिल जाएगा ये, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान है। और अभी कितना हो गया है, अभी 67 हो चुका है, 67 हो चुका है। लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है ना। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 67 लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। और आखिरी क्वेश्चन है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु छत्तीसगढ़ के किस जिलों को सम्मानित किया गया है, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर या नारायणपुर। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नारायणपुर। आपको एक चीज पता है कि हमारे पास चल रहा है आकांक्षी जिले, आकांक्षी जिले के अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण योजना चल रहा है ना। तो उसके अंतर्गत ये जो है ना, नारायणपुर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इनको जो है अलग से सम्मानित किया गया है। तो ये है आज के हमारे और इस मंथ यानी कि पिछले मंथ के सितंबर माह के टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के क्वेश्चन। कुछ टाइम पे आपको इंडिया का भी देखने को मिल जाएगा और एक कॉम्पिलेशन भी आ जाएगा। 15 तारीख आपका एग्जाम है, उससे पहले ही मैं एक आपको कॉम्पिलेशन दे दूंगा जो मार्केट में नया करंट अफेयर आया है उसका। अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप अंबिकापुर से हैं, क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एड्रेस दिया हुआ है, आप चाहे तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और इंटरेस्टिंग कुछ एमसीक्यूज या करंट अफेयर के साथ। चलिए, तब तक आप सब लोग पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।